It was one of those worst times. PCMB, like what else is left, और क्या बाकी है। और मेरा बैंकिंग भी था एंड इंग्लिश भी, तो वहाँ पे भी अच्छा ही लग रहा था। सो आई वुड लाइक टू से कि बिफोर टेकिंग साइंस, hello everyone, welcome back to my channel TC YouTuber. How you guys are doing? So today this video is another story time video and also ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपना स्टोरी बोलूँगी एंड मैं चली जाऊँगी। कुछ भी लर्निंग या फिर आपका कुछ भी हेल्पफुल नहीं होगा। इट विल बी हेल्पफुल एंड स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो चूज़ कर रहे हैं कि हम साइंस ले, ह्यूमैनिटीज़ ले, कॉमर्स ले, क्या ले। सो टू ऑल, यू ऑल विल ऑल्सो फाइंड इट हेल्पफुल एंड ऑल्सो बाकी लोग जो लोग कॉलेज में हैं या फिर छोटे हैं या फिर whatever it is, it will be relatable and helpful. And do let me know what do you think or what was your experience or your journey in the comments. So let's start. स्टोरी स्टार्ट होता है व्हेन आई वाज इन क्लास 10. सो एंड पहले उसके पहले इट वाज नॉट कि मेरे माइंड में कुछ नहीं था, पर इतना स्ट्रॉन्ग या फिर ऐसा कि मुझे यही स्ट्रीम लेना है, इट वाज नॉट लाइक दैट. आई वाज कंफ्यूज्ड. बट 10 में जब मेरा रिजल्ट आया एंड 10 में मैंने बहुत मेहनत के साथ मैंने पास किया अच्छे मार्क्स के साथ. इट वाज अराउंड 87%. तो उस टाइम में मेरे आसपास के लोग एवरीबडी वाज सेइंग कि साइंस ले लो. एंड नॉट ओनली देम, आई विल नॉट ब्लेम ओनली, या फिर मैं सिर्फ यही नहीं बोलूँगी कि सिर्फ आसपास के लोग बोल रहे थे या फिर एनीथिंग. आई वाज ऑल्सो वन ऑफ देम कि अच्छा मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं तो मुझे साइंस ही लेना चाहिए. I also remember that there was only one teacher as per I remember. अगर और कोई था I don't remember now, but एक सर थे, वो साइंस के ही सर थे and he said me कि तुम अपना देखो, like you think कि तुम्हें क्या लेना है, like if you're interested in humanities or maybe commerce, अब देखो, ऐसा मत करो कि सिर्फ यही लेना है या फिर it's based on your marks and यही चाहिए ऐसा. तो and at that time I was like क्या मार्क्स अच्छे मिले हैं तो साइंस ही तो लेना चाहिए, ये कैसी बात हुई. बट नाउ इट हैज़ चेंज सो मच द पर्सपेक्टिव. अभी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ एंड ऐसा एक्चुअली में बिल्कुल भी नहीं है. सो दिस वॉज द थिंग विच हैपन बैक एट दैट टाइम. तो मैं पहले तो कन्फ्यूज़ थी, पर जब मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे एंड ऑल्सो एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी ऑफ अस लाइक हु वेर इन दिस रेंज, जो 85 प्लस एंड 90s के हाउस में थे, एवरीबडी लाइक मोस्ट ऑफ देम वेर डिसाइडिंग टू टेक साइंस. तो ये था बात. बट उसके बाद मैंने नहीं सोचा था कि साइंस लेने के बाद मुझे नीट देना है, JEE देना है, क्या देना है, मैंने वो तो इतना नहीं सोचा. पर बस यही था कि परसेंटेज अच्छा है, लाइक आई एम कैपेबल और समथिंग, इसलिए मुझे साइंस लेना है, बस ये था उस टाइम में. एंड देन आई टुक साइंस. तो जब मैंने साइंस स्ट्रीम लिया उसमें बहुत सारे ऑप्शंस तो थे अदर सब्जेक्ट्स. अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, पर उस टाइम में इतना भी नहीं था. तो बेसिकली मैंने PCMB, like I also took maths. Maths was not compulsory, but मैंने PCMB ले लिया. I was like और थोड़ा मुश्किल करते हैं इसको, क्यों नहीं कर सकते. एंड हाँ, मैंने फिर PCMB ले लिया एंड उसके साथ इंग्लिश वॉज कंपलसरी एंड माई 6th सब्जेक्ट वॉज बैंकिंग. हाँ, तो बैंकिंग था एंड या इट वॉज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग बेसिकली. शुरू में तो इट वॉज ऑल फाइन, लाइक जो हमारा पहले का ग्रुप था क्लास 10 तक लेके एंड ऑल्सो न्यू स्टूडेंट्स, तो सब कुछ ठीक था. वी वर स्टडिंग टुगेदर, मतलब स्कूल जाना, कोचिंग जाना. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू माई रूटीन एट दैट टाइम. सो माई रूटीन वॉज बेसिकली मॉर्निंग 7 में ही स्कूल पहुंचना है एंड फिर क्लासेस वगैरह एंड 2-2:30 तक घर पहुंच जाती थी. एंड आफ्टर दैट आई हैव टू गो फॉर ट्यूशंस फॉर एवरी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट एक्सेप्ट इंग्लिश एंड बैंकिंग. हाँ, एक्सेप्ट दोस्त, बाकी सब सब्जेक्ट्स का ट्यूशन था. एंड जो मेरा ट्यूशन्स था वो भी ऐसा था कि लाइक एक रोड का जो लाइक वेरी नॉट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, उसका पूरा एंड में, लाइक एक एंड में एक ट्यूशन और दूसरे एंड में एक ट्यूशन, ऐसा था. एंड ऑल्सो देयर वर लॉट ऑफ चेंजेस ऑल्सो, तो बहुत ही कैओटिक था. बेसिकली मैं घर 6 या फिर 7 बजे तक पहुंच जाती थी एंड उसके बाद सेल्फ स्टडी करती थी एंड आई यूज टू स्लीप अराउंड 1-2 PM AM, ऐसा था मेरा स्केड्यूल एंड इट वॉज लाइक एवरी डे. तो क्लास 11 जब स्टार्ट हुआ तभी धीरे धीरे समझ में आया कि ये सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है एंड इट्स टू मच. क्लास 10 तो कुछ भी नहीं था एंड इट्स टू मच. सो एंड इट्स ऑल्सो टू मच मैथ्स गोइंग ऑन, केमिकल बॉन्डिंग, बायोलॉजी का टर्म्स एंड व्हाट नॉट. इवन दो इट वॉज टफ, इट वॉज लाइक काइंड ऑफ फाइन, ठीक है, हो जाएगा, सब लोग कर रहे हैं, लेट मी ऑल्सो डू इट. तो ऐसा ही था. तो क्लास 11 में इतना लाइक प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर एंडिंग में आते आते मैनी थिंग्स
took a U-turn. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलना चाहूँगी कि फ़र्स्ट में जो हुआ दैट वाज़ टू मच प्रेशर। मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि यही है बस बोर्ड्स या फिर अच्छे मार्क्स लाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसा था लाइक एनी माय अदर हॉबीज़ या फिर कुछ घूमने जाना, ये एन्जॉय करना लाइक नहीं हो पाता था। इवन मैं करती भी नहीं थी एंड अगर मैं जाती भी थी देन आई यूज्ड टू रिग्रेट कि इतना टाइम वेस्ट हो गया एंड ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स। तो वो सब था, तो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था। उसके बाद जो सेकंड थिंग हुआ था वो ये था कि लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो जेन्युइनली मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था साइंस स्ट्रीम में, मुझे था। एंड क्लास 10 तक फर्स्ट तो बायोलॉजी ही था, पहले से बायोलॉजी था एंड उसको लाइक अभी भी मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है। बट अदर देन दैट फिज़िक्स केमिस्ट्री ठीक-ठाक था क्लास 10 तक। बट आफ्टर 11th के टाइम में मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट सो इंटरेस्टिंग एनीमोर, एटलीस्ट मेरे लिए। तो ये वाला भी सीन चल रहा था कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, टू मच प्रेशर, ये सब चल रहा था एंड आई नो कि ये सबके साथ या फिर मोस्टली लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ होता ही है। बट अनदर थिंग व्हिच आल्सो हैपेंड वाज द एनवायरनमेंट। सो आई वुड नॉट लाइक टू गो इन डिटेल, पर हाँ, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया था स्कूल का मेरे लिए। तो बेसिकली एकदम शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ कि क्या हुआ था, जो एक ग्रुप बना था हमारे फ्रेंड्स का, जहाँ पे हम डिस्कस करते थे अबाउट टॉपिक्स, अबाउट स्टडी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो वो ग्रुप थोड़ा-सा डिवाइडेड होने लगा एंड अदर देन दैट वो तो ठीक है, पर सडनली पीपल स्टार्टेड इग्नोरिंग मी एंड टारगेटिंग मी लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन। तो ये सब हो रहा था एंड उसके अलावा ऑल्सो देयर वर सम पीपल हु यूज्ड टू कंपेयर लाइक एवरी टाइम, मार्क्स कंपैरिजन एवरी टाइम। एंड अगर मुझे कभी हाईएस्ट मार्क्स मिलता था क्लास में देन दे वुड स्प्रेड रूमर्स कि मैंने चीटिंग किया है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था एनवायरनमेंट। तो इसके वजह से इट वाज टू ओवरवेलमिंग फॉर मी एंड बेसिकली मैं फोकस लूज़ करने लगी थी कि इंटरेस्ट भी नहीं है, प्रेशर टू मच है एंड एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एंड ऐसा लग रहा था कि मैं इवन दो आई नो कि मुझे पढ़ना है, फोकस करना है, बट आई वाज़ नॉट एबल टू फोकस पढ़ाई में। ऑल्सो ऐसा नहीं था कि मैंने लाइक पढ़ाई छोड़ दिया एंड मैं बस सो रही हूँ या कुछ, ऐसा नहीं था। मैं अपना जो स्केड्यूल था कि ट्यूशन्स के आने के बाद मुझे पढ़ना है टेबल पे, वो था, एवरी डे इट वाज देयर, बट आई वाज नॉट एबल टू फोकस। कुछ लाइक दिमाग में कुछ और ही आता है, ये सब हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ, क्यों पढूँ, ऐसा ऑल ऑफ दोज थॉट्स एंड बेसिकली आई वाज नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपर्ली। सो ये सब होता रहा एंड ऐसे ही क्लास 12 का भी एंड आने लगा एंड एंडिंग होते-होते इट वाज टू मच फॉर मी एंड आई जस्ट वांटेड टू गेट लाइक आउट ऑफ दिस सिचुएशन, इट वाज टू मच। सो हाँ, वैसा ही था एंड ऑल्सो अदर देन दिस थिंग्स व्हिचएवर आई टोल्ड, ऑल्सो साइड में और भी बहुत कुछ चल रहे थे व्हिच आई डोंट थिंक आई शुड टेल नाउ। सो ये सब भी बहुत कुछ एक साथ हो रहा था एंड हाँ, दैट वाज द टाइम वेयर आई वाज फीलिंग लॉस्ट, आई वाज फीलिंग लाइक क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करने का मन नहीं कर रहा है। सो या, इट वाज अ टफ पीरियड फॉर मी एंड देन फाइनली क्लास 12 ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम्स ओवर हुए जैसे तैसे एंड आई जस्ट डिड माई बेस्ट व्हाटएवर आई कुड एंड मुझे लाइक इंग्लिश, बायोलॉजी एंड बैंकिंग, ये तीनों सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छा लगा मुझे लास्ट टाइम तक। पर बाकी सब्जेक्ट्स इतना पसंद नहीं आया एंड आई ऑल्सो स्कोर्ड वेल इन दिस सब्जेक्ट्स। तो बैंकिंग, लाइक कॉमर्स, बायोलॉजी, साइंस, इंग्लिश, ह्यूमैनिटीज़। तो हाँ गाइस, ओवरऑल स्टोरी अगर बोलूँ मेरा जर्नी या फिर द होल साइंस स्ट्रीम इन समरी, तो यही था मेरा जर्नी ऑफ टेकिंग साइंस एंड दोस 2 years ऑफ दिस पीरियड। सो बेसिकली ये था। अभी नाउ व्हाई आई एम शेयरिंग दिस और व्हाट कैन like it be helpful for you, how it can be helpful for you guys is that first of all, अगर आप प्रेशर में ऐसा डिसीजन लेते हो कि मुझे ये स्ट्रीम लेना है, इट कैन बी एनीथिंग, तो आई विल से नाउ कि डोंट, ओके, मत लेना। एंड अगर आपका लाइक परसेंटेज ये सब अच्छा भी है और इफ़ यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड फिर आपको लोग बोल रहे हैं एंड आप भी कुछ सोच रहे हो कि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस क्यों ही नहीं लूँगा, दैट इज़ योर ईगो टॉकिंग टू यू एंड नॉट योर ओरिजिनल सेल्फ। एंड बाद में ये रियलाइज़ होता है। इसीलिए इफ़ जस्ट थिंक कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है एंड ऑल्सो एक्सप्लोर ऑल दिस सब्जेक्ट्स। यू सी, अ इगोइस्टिक पर्सन विल से कि यही
बेस्ट है, यही ठीक है, बाकी सब बेकार है। पर जिसको नॉलेज है एक्चुअल में वो बोलेगा कि हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे हैं पर मुझे ये पसंद है, पर बाकी सब में भी स्कोप है, बाकी सब भी इज़ वेरी नाइस। तो दैट इज़ द डिफरेंस। एंड येस, एनवायरनमेंट डू मैटर्स अ लॉट। अगर हर जगह टू मच प्रेशर, टू मच टॉक्सिसिटी या फिर नेगेटिव वाइब्स चल रहा है, देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप फोकस करो। बट ये बोलने के बाद भी लेट मी से वन थिंग कि मैं तब भी इसमें बिलीव करती थी एंड अभी भी मैं बिलीव करती हूँ कि एक इंडिविजुअल का जो पावर होता है, इनर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ, ये सब जो होता है, इट्स ऑलवेज बिगर देन द होल वर्ल्ड। एक इंडिविजुअल अगर एक कुछ ठान लेता है या फिर बिलीव करता है, उसके आगे पूरी दुनिया कुछ नहीं कर सकता है। एंड मैं उस टाइम में भी बिलीव करती थी एंड अभी भी मैं बिलीव करती हूँ। सो येस, सो आई एम नॉट सेइंग कि एनवायरनमेंट बुरा है तो अपना ड्रीम्स छोड़ दो या फिर ऐसा करो, बट लाइक बी प्रिपेयर्ड एंड बी रेडी फॉर इट। अगर आप मेंटली उतना केपेबल या फिर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो अभी, देन सी इट, लाइक स्टॉप, पॉज एंड रिफ्लेक्ट एंड फिर लो डिसीजन। बट इफ़ यू आर लाइक यू डोंट केयर, you know how to fight it, then it's the best for you. Like, and also from this experience, whole experience, it has taught me so much. And मैं also believe करती हूँ कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। Like because of all of these things, I learned so much about making boundaries with people and how to not let yourself down in any situation. और अगर people आपको ignore कर रहे हैं या फिर कुछ बुरा बोल रहे हैं, तब भी कैसे strong रहना है, खुद को कैसे protect करना है, ना कि उन लोगों के पास जाके पूछो कि क्यों कर रहे हो ऐसा एंड what is all of these things। ऐसा नहीं है। So I've understood so many different things about this and yeah, that's a very nice thing। and उसके बाद, ये इंसिडेंट के बाद बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है एंड मुझे बहुत अच्छे क्लासमेट्स मिले हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट सराउंडिंग मिला है। सो एंड इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ हाउ आई टर्न आउट आफ्टर दिस। बिकॉज उस टाइम में मुझे समझ था कि कितना बाउंड्री मेंटेन करना है, कितना फ्रेंडली होना है एंड सो मेनी डिफरेंट स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट। सो इट हैज़ बीन ईयर्स, पर अभी भी दिस ट्रेंड इज़ गोइंग ऑन। मुझे जितना पता है कि इफ़ यू आर गुड इन स्टडीज़ दैन यू शुड टेक साइंस एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इसीलिए आई वुड लाइक टू से कि ऐसा मत करना। पहले खुद आराम से सोचना कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड वेयर यू आर इंटरेस्टेड इन द मोस्ट। ऐसा मत सोचना कि लाइक खुद को कुछ ज़्यादा ही बड़ा चैलेंज मत दे देना पहले ही। धीरे धीरे एवरीथिंग विल like fall into places. And if there are people who are like in the any stream and they are regretting taking this stream, choosing this stream, then also let me tell you it's okay। आपको ऐसा नहीं सोचना है, regret करते नहीं रहना है कि क्यों लिया मैंने ये stream and all of those things। It's fine, but just think about the future and the present, making the present good however you can। जितना हो सके आप अपना बेस्ट दो and also taking care of yourself, of course। खुद को टाइम दो and everything will fall into its place। So these were some of the messages and my story which I wanted to share with you guys। So thank you so much if you're listening till here, and let me know how was your journey, or if you're in that phase or you are yet to decide, so do let me know। And yes, I'll meet you in the next video. Till then, bye guys and take care।